हेलो 9th क्लास। हम क्या पढ़ रहे हैं इस समय? अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र का हमने कल आपको क्या बता दिया है? ग्रामीण अर्थव्यवस्था का विकास। ठीक है, ग्रामीण अर्थव्यवस्था का विकास के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे कार्यशील समुदाय की संरचना। तो जैसा कि आपको पता है कि प्रारंभ के समय में जनता कहाँ निवास करती थी? गाँव में निवास करती थी। क्यों? क्योंकि ज़्यादातर हम लोग सभी कोई किस पे डिपेंड किया करते थे? कृषि पे डिपेंड किया करते थे। तो जहाँ कृषि पे निर्भर थे तो ज़्यादातर जो भारत की जनता है वो गांव में निवास करती थी और बहुत ही खुशहाल थी। क्यों खुशहाल थी? क्योंकि वो आत्मनिर्भर थे, मतलब किसी का उस पर दबाव नहीं था, अपने लोग खुद कमाते थे, खाते थे और पूरी सुविधाएं उनको गांव में ही उपलब्ध हो जाया करती थी। किसी प्रकार का उस समय उनके जीवन में तनाव नहीं हुआ करता था। तो कार्यशील समुदाय की संरचना है जो, उसको हमने 3 भागों में विभाजित किया गया। कितने भागों में? 3 भागों में। पहला कौन सा? कृषक, दूसरा दस्तकार और तीसरा ग्राम अधिकारी। ठीक है, पहला कृषक, दूसरा दस्तकार में किसी कार्यशील समुदाय के कितने अंग प्रमुख हैं? 3 है। पहला कृषक, दूसरा दस्तकार और तीसरा ग्राम अधिकारी। अब कृषक के अंतर्गत तो किसान हो गया जो खेती करते थे। अब दस्तकार के अंतर्गत क्या आ गया? जो खेती के अलावा अन्य काम करते थे गांव में। जैसे अन्य काम की भी तो जरूरत होती है ना, पानी भरने वाले, कुम्हार की, बर्तन जो बनाते हैं मिट्टी के, बढ़ई की, लकड़ी का काम करने वाले, लोहे का काम करने वाले लोहार की, सुनार की, मोची की, जुलाहे की, जो बर्तन पकाता था। तो इस प्रकार अन्य जो लोगों की जरूरत थी वो ये सब कौन थे? दस्तकार। अब तीसरा है ग्राम अधिकारी। ग्राम अधिकारी कितने भागों में विभाजित किया गया? 3 भागों में। कौन कौन से होते थे ग्राम अधिकारी? पहला मुखिया, एक गाँव का मुखिया होता था, और दूसरा माल गुजार होता था, और तीसरा कोटवार होता था। ठीक है, कौन कौन से ग्राम अधिकारी 3 प्रकार के कौन से होते थे? पहला मुखिया, गांव का मुखिया, आपने सुना होगा गांव में गांव का एक मुखिया होता है। और फिर माल गुजार भी सुना होगा, जिसके पास काफ़ी माल होता है, माल गुजार, उसके नाम से स्पष्ट होता है। और कोटवार है ना। तो हम अभी ये बताएंगे कि ये तीनों क्या काम करते थे, है ना, और कृषक क्या काम करते थे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कृषक। तो कृषक का काम, जैसे कि नाम से स्पष्ट है, कृषक मतलब कृषि करने वाला। तो कृषि में अधिकांशतः लोग मतलब जो वहाँ पहले लगे हुए थे, और कृषि में ज़्यादातर जो कृषि करते थे उनके पास अपनी भूमि और मकान हुआ करता था, यानी कि वो साधन संपन्न थे। और कृषि के बदले वो गांव में क्या दिया करते थे? कर दिया करते थे। किसको दिया करते थे? टैक्स दिया करते थे। मतलब कि ये जो माल गुजारी का काम करते हैं, मुखिया काम करते हैं, उनको टैक्स दिया करते थे, ये है ना। अब दूसरा होता है खेती का उद्देश्य इनका क्या था? वे साधन संपन्न थे, मतलब अच्छे से रहते थे, उनके पास किसी चीज़ की कमी नहीं थी। अब गांव में ही गांव की ज़रूरतें पूरी हो जाया करती थी, खेती की आ जाती थी, फसल आ जाती थी, सब्जियां हो जाती थी। लोगों की पहले ज़रूरत क्या होती थी? सीमित होती थी। यहाँ वहाँ जाना नहीं पड़ता था, पेट्रोल की ज़रूरत नहीं होती थी, कार की ज़रूरत नहीं होती थी, गाड़ियों की ज़रूरत नहीं होती थी, फ़ोन की ज़रूरत नहीं होती थी, है ना। तो कृषक क्या थे? पहले वे साधन संपन्न थे, और खेती का उद्देश्य उनका क्या था? जीवन निर्वाह, मतलब अपने जीवन के निर्वाह के लिए वो खेती किया करते थे। अब हम आ जाते हैं दस्तकार में। तो दस्तकार में जैसे हमने बताया कि प्रत्येक गांव में बढ़ई, लोहार, कुम्हार, जो मतलब बर्तन, मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, सुनार, सोने का काम करने वाले जुलाहे होते थे, जो कि विभिन्न प्रकार की आवश्यकता को क्या करते थे? गांव में ही पूरी कर दिया करते थे। और इन्हें उनके बदले में इनको क्या मिलता था? पारिश्रमिक। उस समय मुद्रा नहीं चलती थी, तो मुद्रा के बदले इनको जिस भी चीज़ की जरूरत होती थी, जैसे सोनार आया, अब उसने घर में यदि किसी मतलब महिला को सोना दिया, सोना उसने खरीदा, तो क्या किया उस व्यक्ति ने? क्या किया? सोने के बदले में उसको क्या दिया? उतना ही अनाज दे दिया। उनके घर में यदि गेहूँ अत्यधिक होता है या चावल होता है, जो भी अनाज पैदा होता है, तो सोनार, अब सोना है उसके पास से, लेके वो सोना खाएगा तो नहीं, खाने के लिए तो उसको अनाज की जरूरत होती है, तो वो उसके बदले उसको पारिश्रमिक के रूप में क्या मिल जाएगा? अनाज मिल जाएगा। अब जैसे जो आते थे मोची आते थे, और जो छोटा मोटा काम कर देते थे गांव में, मतलब गाय भैंस को जहाँ रहती वहाँ साफ कर देना, झाड़ू लगा देना, तो इन सब ये छोटे मोटे काम, जैसे मुख्य जो है उनके पैर दबा देना, तो ऐसे में उन काम के बदले उनको क्या दिया जाता था? अनाज दे दिया जाता था। ठीक है, तो जो दस्तकार होते थे इन्हें जो पारिश्रमिक में अनाज या वस्तु के रूप में अनाज दे दिया जाता। तो कोई भी अनाज या जो भी वस्तु उनको जरूरत होती थी तो उसके बदले वो ले लेते थे, और उसके बदले अपनी सेवा दे देते थे। जैसे मोची आता था, तो मोची क्या करता था? घर भर के लोगों के जूते जो है वो पॉलिश कर दिया करता था,
है ना। तो उसको जब उसने जूते पॉलिश कर दिए तो उसको उसके बदले में अनाज मिल जाता था। इस प्रकार उसकी भी जरूरत पूरी हो जाती थी और जो मेन जो गाँव के कृषक जो होते थे बड़े बड़े, उनकी जरूरत भी पूरी हो जाती थी। अब हम आ जाते हैं ग्राम अधिकारी, अर्थात ग्राम अधिकारी को क्या बोलते हैं, मुखिया बोलते हैं। ग्राम अधिकारी 3 प्रकार के होते थे। कितने? 3 प्रकार के। पहला होता था मुखिया, ये गांव का क्या कहलाता था, मुख्य अधिकारी होता था। और यह किसानों से, मुखिया जो होते थे इनका काम क्या होता था, किसानों से लगान वसूल करना। मतलब लगान मतलब कर, टैक्स। अब जो किसान अपने खेतों में जो कृषि उगाते थे, गेहूँ चावल, तो उसको उसके बदले में कुछ टैक्स के रूप में, मतलब जिससे गांव का विकास हो, उसके लिए क्या करते थे, कुछ टैक्स के रूप में पैसा देते थे। तो ये जो पैसा है वो कौन लिया करता था, गांव का कौन लेता था, किसानों के वसूली कर शासक। ये किसको देते थे, शासक को देने के लिए उत्तरदायी थे। कौन थे, गांव के मुख्य अधिकारी होते थे। कौन है ये, मुखिया, है ना। अब अपन सेकंड आ जाते हैं मालगुजार। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, मालगुजार, तो ये मालगुजारी का रिकॉर्ड रखते थे कि किसने, किसके घर में कितनी पैदावार हुई, कितना अनाज हुआ, इसका माल का रिकॉर्ड रखते थे। तो वो क्या कहलाते थे, मालगुजार कहलाते थे। अब तीसरा होता था कोटवार। तीसरा क्या होते थे, कोटवार। तो कोटवार क्या करते थे, जो आपराधिक, गांव में भी कभी कभी छुटपुट घटना हो जाया करती थी, कभी किसी ने सेवा करी या किसी ने उसके बदले में उसको कम अनाज दिया, तो ऐसे में लोग के मन में जो कुछ गलत फहमियाँ हो जाती थी, तो उसके बदले में जो कोटवार जो होते थे, जो आपराधिक व अन्य महत्वपूर्ण जो सूचनाएं हैं वो क्या करते थे, वो शासक को प्रदान किया करते थे। कौन करते थे, कोटवार। तो ये तीनों आपको समझ में आ गया। ग्राम अधिकारी के 3 अंग होते हैं। पहला होता है गांव का मुखिया, जो कि टैक्स वसूल करके शासक को देता था। दूसरा होता था गांव में मालगुजारी करने वाला, जो माल का रिकॉर्ड रखते थे, इसके पास कितना माल है। तीसरा कोटवार होते थे। कोटवार जो आपराधिक प्रवृत्ति की जो भी घटनाएं होती थी उसका रिकॉर्ड शासन को देते थे। दस्तकार क्या होते थे, जो छोटे छोटे अन्य काम जो करते थे खेती के अलावा, सुनार, सोने का काम, बढ़ई, लकड़ी का काम बनाने, मतलब करते थे, फर्नीचर इत्यादि बनाने का, लोहार, लोहे का काम करते थे। तो इस तरीके से जो काम करते थे लोगों के घर में आके, तो उनको उनके बदले, काम के बदले उनको अनाज और अन्य सेवाएं दी जाती थी, अनाज दे दिया जाता था। अब जो कृषक होते थे पहले काफ़ी संपन्न हुआ करते थे, उनकी अपनी काफ़ी कई एकड़ जमीन हुआ करती थी, उनका खुद का मकान हुआ करता था, वे साधन संपन्न थे। खेती का उद्देश्य उनका क्या था, जीवन का निर्वाह करना। तो एक बार हम फिर से ये देख लेते हैं, जैसे कि आपको एग्जाम में आता है कि कार्यशील समुदाय के प्रमुख अंग बताइए। तो आपको ये कार्यशील समुदाय के प्रमुख अंग चित्रों के द्वारा बताना है। सबसे पहला प्रमुख अंग कौन कौन से हैं, 3। पहला हो गया कृषक, दूसरा दस्तकार और तीसरा ग्राम अधिकारी। कृषक के अंतर्गत किसान, दस्तकार के अंतर्गत बढ़ई, लोहार, कुम्हार, सुनार, मोची जुड़ाए, और ग्राम अधिकारी के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं। पहला मुखिया, जो कि टैक्स वसूल करते थे, शासक को देते थे। मालगुजार, जो माल का रिकॉर्ड रखते थे। कोटवार, जो किसी भी तरह की जो आपराधिक गतिविधि आदि हो जाया करती थी, हालांकि पहले ऐसी गतिविधि बहुत कम होती थी, तो वो इस तरह की गतिविधि का रिकॉर्ड रख के ये शासक को प्रदान किया करते थे। तो ये हमने तीनों प्रमुख इसके पढ़ लिया। किसके, ग्राम अधिकारी के 3 अंग, मुखिया, मालगुजार, कोटवार। ग्राम अधिकारी के 3 अंग, मुखिया, मालगुजार, कोटवार। कार्यशील समुदाय के 3 अंग, कृषक, दस्तकार, ग्राम अधिकारी। तो ये आप अच्छे से रट लीजिए, अपनी कॉपी में इसको अच्छे से इकोनॉमिक्स वाले ग्रुप में आप इसको चित्र बना लीजिए। कृषक, दस्तकार और ग्राम अधिकारी के बारे में अपनी कॉपी में अच्छे से नोट कर लीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको याद हो जाना चाहिए। कॉपी में लिखिए, उसको 2-3 बार पढ़िए, आपको अच्छे से याद हो जाएगा। ये है कार्यशील समुदाय की संरचना। अब इसके बाद नेक्स्ट हम इसी के आगे का आपको पढ़ाएंगे। तो आज के लिए बच्चों इतना ही, ठीक है, ओके।